हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3, जिसका हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला पढ़ना है हम लोग को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें रो और कॉलम होता है। हर एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम को ट्रांसफर कर देना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। देखते हैं जैसे यहाँ पे इफ ए आई जे इज अ मैट्रिक्स बी एम क्रॉस एन, मतलब एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द रो एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को ट्रांसफर कर देना ही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए। और मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोटेट किससे करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या एक ए के पावर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सिंपल भाषा में यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स ए है, इसमें एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। इसको ऑर्डर को ही मैट्रिक्स ए को एन क्रॉस एम में चेंज कर देना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे लीजिए 2 3 4 1 2 3 4 5 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा, हो गया। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना होगा तो क्या करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिनोटेड क्या होता है? डिनोटेशन यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का है, इसको तो चेंज करेंगे तो 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, लेकिन जो एलिमेंट होता है इसका, इसे ए आई जे का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ए आई जे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस मान लीजिए इस फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर देना है। इंटरचेंजिंग होता है ना, रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 क्या है, रो है, तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे हम लोग 2 3 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 है रो में, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 2 है रो में, तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या होगा 4 5 2। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 2 1 4 हो गया ना इंटरचेंज। यहाँ पे हो गया 3 क्रॉस 3 ई क्रॉस 3 को हो ही गया, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज क्या हुआ है, इसके रो और कॉलम अपने आप में इंटरचेंज हुआ है। इसको हम लोग करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें इसको विशेष ध्यान रखना है, इसमें एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, और इसमें अगर ए का ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए फिर मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए ए है, इसका ट्रांसपोज किए, ये ट्रांसपोज हो गया। अगर इसका फिर से ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो फिर ये एक के इक्वल हो जाएगा फिर भी। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है, उसके बाद इसको फिर ट्रांसपोज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको अगर फिर से ट्रांसपोज किया जाता है, यहाँ पे इसको फिर से ट्रांसपोज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 को नीचे कर देंगे, होगा ना, या रो में जो है इसको कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 नीचे हो जाएगा। तो 2 1 4 देखिए यहाँ पे 2 1 4 है ना, फिर वहां पे इसका मतलब जो होगा ये हो जाएगा। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा में देखिए, मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो, या ट्रांसपोज निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, के का मतलब कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज करेंगे तो, या ए का ट्रांसपोज करके फिर बी का ट्रांसपोज करके दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। लेकिन ऐसा मल्टीप्लाई में नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज किए और ए का ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज करके तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें करने के लिए क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करेंगे ना, तो किसका इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज करना होगा, बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होगा ए का ट्रांसपोज में। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से भी देखा जा सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। या देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है एक 2 4 5 1 2 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसको क्या करना है, फर्स्ट पहला में ए के ट्रांसपोज,
तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, हो गया ना। तो इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसमें बोला है ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे निकल गया है, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे, यहाँ पे रो है तो कॉलम में चेंज करेंगे, तो 2 1 4 2 5 3, जो कि इसके इक्वल है ना, दोनों इक्वल है एक बने में, तो इसलिए इसको कहा गया है, इसमें देता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है, ये प्रूव हो गया आपके सामने। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या बोला है, के इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू के का ट्रांसपोज, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है, इसमें मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पे हो जाएगा या 2a, ठीक है, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 हो जाएगा, मैट्रिक्स आ गया। अब इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज करके तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पे किया गया है, इसको अगर 5 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 इसका निकला हुआ है ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे निकल गया है 2a, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, के इंटू ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज में के से मल्टीप्लाई करें या पहले के इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज किया जाएगा, अगर किया जाता है 2 इंटू ए को, इसका ट्रांसपोज किया जाएगा क्या हो जाएगा 4 8 10 2 4 6 हो जाएगा ना इसका ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज हो गया यहाँ पे, और इसका अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद के से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a के ट्रांसपोज से, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो वही बताया गया, देखिए निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना या मल्टीप्लाई करने के बाद निकालना दोनों सेम हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करने के लिए कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, कि एक कांस्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए a प्लस बी को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज निकालना या ए को ट्रांसपोज निकाल के बी के ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। इस सबको देखेंगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है, इसको इंट्रोडक्शन में इसके, तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या करना है, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है जो एक ए इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज उसके इक्वल हो गया तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाता है उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। ए के ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए में निकलेगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, माइनस ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।